हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना। एक बार एक इंसान था। इंसान बोले तो उसके पास बहुत 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 पैसा था, बहुत बड़ा उसका कारोबार था, खुद का बिजनेस था और मानो तो कई करोड़ों की संपत्ति उसके पास थी। लेकिन उसको परमेश्वर का भय नहीं था, उसको परमेश्वर का डर नहीं था। तो वो पैसा होने के बावजूद उसकी जो अकल थी वो टिकाने नहीं थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। लेकिन वैसे ही वो कभी इधर कभी उधर, उसको परमेश्वर कौन है, सच्चा रब कौन है, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही एक बार वो अपनी बहुत महंगी गाड़ी में जा रहा था कहीं पर, तो एक इंसान उसको, जिसको संत बोलते हैं या महात्मा बोलते हैं, उसको वो मिला। तो उसने उससे बात की। महात्मा ने बोले, आप इतना पैसा इकट्ठा करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर आप जीवन जी रहे हो, तो क्या जैसा जीवन आप जी रहे हो, तो जब आप संसार छोड़कर जाओगे तब ये जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, जो आपके पास इतनी संपत्ति है, महंगी गाड़ी है, बहुत बढ़िया से घर हैं, तब उसका क्या करोगे? तो क्या इसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हो? अभी जो पैसे वाला था, उसकी अकल कुछ ऐसी हो गई कि अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। उसको ऐसा लगा कि इस महात्मा ने, इस संत ने कुछ ऐसी बात की कि जो बात की सच्चाई तो है, लेकिन उस बात को अभी मैं झुठला नहीं सकता, क्योंकि इस महात्मा ने, इस संत ने बात सही बोली है। तब वो इंसान अपने घर पे आया। तो जिस जगह पर वो रहता था, यहां पर वो रह रहा था, तो उसने वहां पर ऐलान कर दिया। उसने ऐसा बोला कि जितने भी लोग हैं, अगर कोई मेरे सवाल का उत्तर देगा तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो उसने ये बात बोली कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो सभी लोग चाहते थे कि उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिले, तो सभी लोग उत्तर देने के लिए चले गए। अभी उसके शहर के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, सभी लोग इकट्ठा हो गए। तो उसने सभी को बोला कि मेरा सवाल है कि जो मैंने इतना रुपया पैसा इकट्ठा किया है, वो सारा रुपया पैसा मैं अपने साथ मरने के बाद लेकर जाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सारा रुपया पैसा अपने साथ उस जगह पर लेकर जाऊं जहां पर मैं जाने वाला हूं। सभी लोगों ने उसका उत्तर सुना, सभी लोगों ने उसका सवाल सुना, लेकिन अभी सभी के अंदर 1 करोड़ रुपए वाली इच्छा वो मर चुकी थी। अभी चाहते तो थे वो लोग कि हमें 1 करोड़ रुपए का इनाम लगे, लेकिन नहीं, किसी के पास उसका उत्तर नहीं था, किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया। अभी ऐसे ही 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन निकले, 2 हफ्ते निकल गए, तो किसी ने भी उसको उत्तर नहीं दिया। अभी ये इंसान और ज्यादा मायूस हो गया, और ज्यादा दुखी हो गया। फिर एक बार उसने सभा इकट्ठी की, फिर उसने लोगों को एक बार बुलाया और फिर उसने बोला कि मेरा सवाल वही है कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं संसार छोड़ूं, तो जितना मेरे पास रुपया पैसा है, जितनी मेरे पास धन दौलत है, सभी को मैं अपने साथ लेकर जाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? और बदले में मैं अभी आपको 1 करोड़ नहीं, अभी मैं 5 करोड़ का इनाम दूंगा। तो सभी लोगों को पता चला कि इनाम की रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब हम क्या सकते हैं? तो किसी के पास कोई भी उसके सवाल का उत्तर नहीं था। ऐसे कुछ समय निकला, तो एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर, उस इंसान से मिलने के लिए चला गया। तो इस इंसान से मिला, तो इंसान ने बोला, आप कौन? उसने बोला कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, और मैंने सुना है कि आपका कोई सवाल है, और जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो आपके सवाल का उत्तर देगा।
उसने बोला ठीक है, तो बदले में मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। उसने बोला सुनिए, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप परेशानी में हो, आप मुसीबत में हो, आप मुश्किल में हो, तो सोचा चलो आपका सवाल सुनकर मैं आपको उत्तर देता हूं, तो मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। वो पैसे वाला इंसान वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कितने सारे लोग आए, वो पैसे की वजह से तो मेरे पास आए थे, मुझे सवाल का उत्तर देने के लिए इसीलिए आए थे, लेकिन ये कैसा इंसान है। तो वो हैरान हो गया। उसने बोला मैं सच्चे परमेश्वर का एक सेवक हूं, तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना सवाल बताइए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो इस पैसे वाले इंसान ने पहले बताया कि देखो, पहले दिन मैंने 1 करोड़ का इनाम रखा था कि जो मुझे मेरे सवाल का उत्तर देगा, लेकिन जब मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला तो उसके बाद मैंने 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया, तो मुझे फिर भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन खैर, आप चाहते हो कि आपको पैसा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सवाल बताऊंगा, अगर यदि आप मुझे मेरे सवाल का उत्तर दोगे तो मुझे संतुष्टि हो जाए, मुझे खुशी हो जाए, मुझे आनंद हो जाए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप अपने सवाल को मेरे आगे रख सकते हो। तो इस पैसे वाले इंसान ने उस इंसान के आगे, जो प्रभु का दास था, जो सेवक था, जो पास्टर था, उसके आगे सवाल रखा। उसने बोला देखिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन जायदाद, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं ये संसार छोड़कर जाता हूं, तो मैं इसको अपने साथ कैसे लेके जा सकता हूं। तो परमेश्वर के दास ने उसके सवाल को सुना, तो बोला बस इतनी सी बात है। बोला हाँ जी, इतनी सी बात है। तो बोले फिर अभी आप बताओ, क्या इसका कोई उत्तर है, क्या मैं अपना सारा पैसा अपने साथ लेकर जा सकता हूं। तो उस परमेश्वर के दास ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर देता हूं। तो उसने बताया कि आप तो बहुत पैसे वाले हो, आपका बिजनेस काफी है, तो मुझे लगता है कि आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश जाते होंगे। उसने बोला हाँ, मैं बहुत जगह पर जाता हूं, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी न्यूजीलैंड, ना जाने मैं कहां कहां घूमता रहता हूं। बोला ठीक है जी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप अपना देश छोड़ते हो या तो भारत देश छोड़कर जाते हो, तो जो भारत देश का पैसा है, तो आप अगर आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है या किसी और देश में जाना है, तब आप इस पैसे को क्या करते हो। तब उस पैसे वाले इंसान ने, बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए बोला मुझे क्या करना है, मुझे तो यही करना है कि मैं इस पैसे को कहीं पर जाकर डाल देता हूं और बदले में मुझे डॉलर वगैरह मिल जाते हैं, जो करेंसी वहां पर चलने वाली होती है, जिस देश में मुझे जाना होता है, और जो करेंसी वहां की है, मैं उस करेंसी को उस हिसाब से अपने नोट में बदल देता हूं और फिर मैं वहां पर चला जाता हूं और मेरे लिए वो आसान हो जाता है। तो फिर उस परमेश्वर के दास ने, पास्टर ने बोला आपने सही उत्तर दिया कि जब आप इस संसार में एक देश छोड़कर दूसरे देश जाना चाहते हो और आप जानते हो कि आपके भारत देश का जो नोट है, जो पैसा है, वो वहां पर नहीं चलने वाला, और आप दूसरे देश में जाना चाहते हो, तब आपको ये नोट बदलना होता है, इसका बदलाव करना होता है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, तो जो स्वर्ग है, यहां पर आप जाने की सोच रहे हो, तो वहां पर कौन सी करेंसी चलने वाली है। क्या भारत देश की करेंसी चलेगी, क्या अमेरिका की करेंसी वहां पर चलेगी, क्या कनाडा की, क्या न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वहां पर चलेगी। तो वो जो पैसे वाला था, जो बिजनेसमैन था, वो हैरान हो गया कि स्वर्ग में तो इस धरती का कोई भी नोट, कोई भी डॉलर, कोई भी दिनार वहां पर नहीं चलने वाला। तो परमेश्वर के दास ने बोला फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे अपना पैसा सारा स्वर्ग में लेकर जाना है, वहां पर लेकर जाना है कि जहां पर मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तो उसने बोला फिर मैं क्या करूं। बोले करना क्या है, अगर आप वहां पर जाना चाहते हो, अगर आप वहां पर पहुंचना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे वहां पर धन चाहिए, मुझे वहां पर रुपया चाहिए, तो जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो या किसी और देश में जाते हो, तो उस हिसाब से आपको वहां पर डॉलर वगैरह, उस हिसाब से आपको वहां पर दिनार वगैरह या जो भी वहां पर होता है, उसके हिसाब से आपको पैसे को, नोट को बदल देते हो। तो ऐसे करो, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके पास इतना सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है,
तो ये पैसा आपका वहां पर काम आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक आसान सा काम करना है। तो उसने बोला मुझे क्या काम करना होगा? तो परमेश्वर के दास ने एक वचन से उनसे बात की और मैं वो वचन आपके लिए पढ़ूंगा। और वो वचन है मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 19 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कोई और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी परमेश्वर के दास ने बोला कि देखो पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि आपका किया हुआ धन इकट्ठा जो पृथ्वी का है और वो पृथ्वी पर ही काम करने वाला है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं चलने वाला। तो इसका मतलब जब आप इस धरती के ऊपर रहते हुए किसी दूसरे देश में जाने का प्रयत्न करते हो और आप उस हिसाब से वहां का पैसा, यहां पर आप रहते हो वहां का पैसा नोट वगैरह उस हिसाब से आप बदला देते हो, उसको चेंज कर लेते हो, तो उसी रीति से जब आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको यही करना है कि आप उस हिसाब से धन इकट्ठा करो। तो जो पैसे वाला इंसान था, जो बिजनेसमैन था, उसने बोला कि ये बात है तो फिर परमेश्वर का धन है क्या? परमेश्वर का धन क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो क्या आप जानते हो? जो परमेश्वर का दास था, पास्टर था, उसने बोला हाँ मैं जानता हूं कि परमेश्वर का धन क्या है। और उसने बोला क्या है परमेश्वर का धन? तो परमेश्वर का दास ने एक वचन और बताया और वो वचन था, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। और शपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अभी देखो उसने बताया कि देखिए ये जो इंसान है, ये जो इंसान का शरीर है, ये मिट्टी से बना हुआ है और ये जो मिट्टी से बना है एक दिन ये मिट्टी में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर देते हैं, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है और वो आत्मा स्वर्गीय पदार्थ से बना हुआ है, वो आत्मा स्वर्गीय पदार्थ से बना हुआ है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि ये जो आत्मा है इस आत्मा को स्वर्ग में लेकर आओ, ये आत्मा स्वर्ग में आ जाए। और फिर लिखा है भजन संहिता उसका 127, जबूर 127 उसका 3 वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मतलब जो बच्चे हैं, मतलब जो इंसान के अंदर आत्मा है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक धन है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम लोग इस धन को इकट्ठा करो, तुम लोग आत्मा जीतो। मतलब अगर वहां पर ये जो संसार का पैसा है, रुपया है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, किसी भी देश का है, तो ये वहां पर कोई भी इंसान लेकर नहीं जा सकता। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। तो धन वो इकट्ठा करो जो वहां पर चोरी नहीं होगा, जिसको कीड़ा नहीं खाएगा, जिसको कोई लूटेगा नहीं। तो वो धन कहां इकट्ठा करना है? वो स्वर्ग में इकट्ठा करना है। और धन है क्या? ये जो इंसान के अंदर आत्मा है, तो ये आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ धन है, तो इसको आपको वहां पर इकट्ठा करना है। अभी ये बात उसके समझ में आ गई कि मैं तो इस संसार में 70-80 साल के जीवन के लिए ना जाने मैंने कितना रुपया पैसा, कितना सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, और इसमें से मैं एक फूटी कौड़ी भी वहां पर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन मैं खुद का आत्मनाश में लेकर चला गया तो मुझे फायदा क्या? अरे मैं जिस मार्ग के ऊपर चल रहा हूं, जिस रास्ते के ऊपर चल रहा हूं, वो रास्ता तो नरक की ओर जा रहा है। अभी ये पैसे वाला इंसान था, जो बिजनेसमैन था, इसकी आंखें खुल गई, इसकी आंखें खुल गई कि ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं कि जब मैं इस एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाता हूं तो वहां पर मुझे अपना पैसा, रुपया बदलवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। और जिस देश में मैं जाकर रहने वाला हूं कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उसी के हिसाब से मुझे मेरे पास रुपया, डॉलर वगैरह जो भी रखना पड़ता है। तो लेकिन जहां पर मैं स्वर्ग के जाने की बात कर रहा हूं, जहां पर मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहना है, तो वहां पर जाने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और जितना मैंने धरती पर इकट्ठा किया है वो तो सारा बेकार चला जाएगा। अभी उसकी आंखें खुल गई, अभी आंखें खुल गई। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया। तो प्रभु के दास ने, परमेश्वर के जो सेवक था, जो पास्टर था, उसने उसकी आंखें खोल दी।
लेकिन आज भी तो प्रभु के दास लोग हैं, आज भी तो प्रभु के सेवक लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो लोगों को यही बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह का काम करो, आत्मा जीतो। तो आज लोग आत्मा नहीं जीत रहे, आज लोग अपने लिए धन इकट्ठा नहीं कर रहे, जैसा धन उनको स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और इंसान क्या है, अपना पूरा मन, अपना पूरा धन, अपना पूरा ध्यान संसार की वस्तुओं के ऊपर लगाकर बैठा हुआ है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था नबूकदनेस्सर, उसने एक स्वप्न देखा। आप चाहो तो उसको पढ़ना, दानियल उसका 4 अध्याय। तो वहां पर ऐसा ही हुआ, जब उसने कोई सपना देखा तो उसको सपने का अर्थ नहीं मिला। तब परमेश्वर का जन वहां पर पहुंचा, दानियल। तो उसने उससे बात की कि राजा, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा ऐसा बताया है, तो मैं एक आपको मशवरा देता हूं, एक मैं आपको सलाह देता हूं, सम्मति देता हूं। यदि आप बचना चाहते हो तो आप ऐसा करो। बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, दानियल उसका 4 अध्याय उसके 27 वचन। इस कारण हे राजा, मेरी ये संपत्ति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तो देखो, इस परमेश्वर के दास ने, दानियल ने उसको बताया कि यदि तू पाप छोड़ दे और जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, जो गरीब हैं, कंगाल हैं, जो दीन हैं, उनके ऊपर दया करे तो हो सकता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करें और तेरा चैन बना रहे। अभी देखो, परमेश्वर के दास ने यह बात नबूकदनेस्सर राजा को बताई थी। तो नबूकदनेस्सर उस समय में पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला इंसान था, पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका अकेले का राज चलता था। तो देखो, लेकिन उसने नहीं माना, उसने ऐसा किया नहीं है जैसा परमेश्वर के दास ने उसको बताया था। परमेश्वर के दास ने बताया, राजा सुन, जितना कुछ इकट्ठा किया है, जितना कुछ तूने इकट्ठा किया है, अब वो समय नहीं है। अब समय है कि तू प्रभु के लिए कुछ कर, परमेश्वर के लिए कुछ खर्च कर। लेकिन वो नहीं कर रहा था, उसने परमेश्वर की बात को सुना ही नहीं, परमेश्वर की बात को माना ही नहीं। तो ये बात भी जब परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर का जो सेवक था, पास्टर था, उसने उस इंसान को बताई तो वो तो हैरान हो गया, है ऐसा हुआ। तो देखो, उसने बोला कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा नबूकदनेस्सर राजा नहीं कर पाया, मैं लोगों के ऊपर दया करूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ चलूंगा। तो देखो, उस इंसान ने यह काम करना शुरू कर दिया। मतलब उस इंसान को एक बात मिली कि आपने जितना कुछ इकट्ठा किया है, तो क्या ये सारा रुपया पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा सोना चांदी आप स्वर्ग लेकर जाओगे? तो उसको यह सवाल हुआ कि मैंने इतना कुछ किया है तो मैं तो लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन बाद में उसको पता चला कि जितना कुछ मैंने इकट्ठा किया है, ये सारी पृथ्वी की वस्तुएं हैं, धरती की वस्तुएं हैं और सब कुछ नाश होने वाला है। तो देखो, उसने ये बात को मान लिया और उसने अपनी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, उसके पैसे की पट्टी बंधी थी, लालच की पट्टी बंधी थी, या फिर घमंड की पट्टी बंधी थी, वो परमेश्वर की दास की सहायता से उसकी आंखों से पट्टी खुल गई। अब वो देख रहा है कि मैं तो कैसे जीवन में जी रहा था, मैं किस भ्रम में था कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मुझे आज पता चला कि पैसा, जब एक देश छोड़कर दूसरे देश में वो पैसा नहीं चलता, वहां पर मिट्टी है, तो स्वर्ग में वो पैसा कैसे चल सकता है? तो स्वर्ग में वही चलेगा जो असली धन है। तो असली धन कौन सा है? असली धन वही है जो परमेश्वर ने बोला है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा मतलब, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना मतलब कि जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ धन है। इसलिए स्वर्ग में कौन सा पैसा चलने वाला है? स्वर्ग के अंदर कौन सी ऐसी करेंसी है जो चलने वाली है? तो स्वर्ग के अंदर किसी भी देश की कोई भी करेंसी नहीं चलेगी, किसी भी देश की कोई भी करेंसी स्वर्ग में नहीं चलने वाली। स्वर्ग में वही करेंसी चलेगी जो स्वर्ग का धन है, जो स्वर्ग की मतलब जायदाद है, जो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है। और स्वर्ग का प्रॉपर्टी कुछ और नहीं है, वो इंसान का आत्मा है। तो एक बात पूछना चाहूंगा, आज तक आपने कितना धन वहां पर इकट्ठा किया? कितनी आत्मा आपने जीत ली और आप स्वर्ग में लेकर जा रहे हो? अगर आपके पास कुछ आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तो आप कंगाल हो, आप गरीब हो, तो आपके
के पास अगर वहां पर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तब आप वहां पर क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, मतलब स्वर्ग में जो करेंसी चलने वाली है उसी के ऊपर अपना मन लगाओ, उसी को जीत लो, उसी को प्राप्त कर लो। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।